Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the subject engineering surveying. First of all, we will start from the introduction. In introduction, we will see the definitions and main concepts of the engineering surveying. तो यहाँ पे अगर आप देख लें, फर्स्ट हम सर्वेइंग को देखते हैं कि सर्वेइंग क्या है। तो सर्वेइंग दरअसल डिटर्मिनेशन बाय मेजरमेंट ऑफ एनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस और बिलो सरफेस, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैप को ड्रा कर सकते हैं, प्लान को कर सकते हैं या किसी भी सेक्शन को कर सकते हैं। तो सर्वेइंग की डिफिनीशन को अगर हम देख लें तो सर्वेइंग दरअसल डिटर्मिनेशन ऑफ और डिटरमाइनिंग बाय मेजरमेंट ऑफ एनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, अबव अर्थ सरफेस और बिलो अर्थ सरफेस, जिससे हमारे पास आ जाते हैं मैप, प्लान और सेक्शन। इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करते हैं कि इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। इसी अर्थ सरफेस के ऊपर हम हॉरिजॉन्टली कोई भी पॉइंट्स लेते हैं, रिलेटिव पोजीशनिंग हम करते हैं ऑफ एनी पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो इस किस्म के रिलेटिव पोजीशनिंग को हम क्या कहते हैं कि सर्वेइंग कहते हैं, कि टू डिटरमिन बाय मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हैं, इनके मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। ऑन द अर्थ सरफेस, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, इसी सरफेस के ऊपर, सरफेस पे या सरफेस से अबव और या बिलो द सरफेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बन जाती है एक सरफेस ऑफ द अर्थ। इस सरफेस के ऊपर अगर हम इधर काम करते हैं हॉरिजॉन्टली या इसके नीचे, जमीन के नीचे, सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर, तो इससे हमारे पास मैप आ जाता है, प्लान आ जाता है या सेक्शन आ जाते हैं। तो इस किस्म के प्रोसेस को हम सर्वेइंग कहते हैं। अच्छा, मैप प्लान में क्या डिफरेंस है? मैप में हमारे पास जो स्केल होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसको हम स्मॉल स्केल कहते हैं। जैसे कि स्केल की डिफिनेशन क्या बनती है कि एनीथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पेपर टू द रियल ग्राउंड। मतलब यह है कि ज़मीन पे कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ जो उसको हम कागज़ पे ड्रा करते हैं या किसी भी पेपर पे ड्रा करते हैं तो उसको हम स्केल कहते हैं। अभी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्केल्स हैं, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल और रिड्यूसिंग, एनलार्जिंग और फुल साइज स्केल। रिड्यूसिंग स्केल फॉर एग्जांपल हमारे पास उस किस्म का स्केल होता है कि जिसमें हम किसी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके कागज़ पे ड्रा करते हैं, पेज पे ड्रा करते हैं या शीट पे ड्रा करते हैं। इस किस्म के स्केल को हम रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक लेंथ है, वो है 1000 मीटर और उसको हम शो करना चाहते हैं कागज़ पे, पेज पे 1 सेंटीमीटर से। तो इस किस्म के मैप को हम रिड्यूसिंग स्केल बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर को हम के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1000 मीटर, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, इसको हम सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर से शो करते हैं। सेम ही एनलार्जिंग स्केल की अगर हम बात कर लें तो ये इसी तरह है, ये इसका इन्वर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसको हम एक पेपर पे बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है और इसी एरिया को
मैं बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है इनलार्जिंग स्केल। दूसरी तरफ में अगर आप देख लें तो वो है हमारे पास फुल स्केल, फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल का मतलब ये है 1:1। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पेन है फॉर एग्ज़ाम्पल 6 इंच का, और इसी 6 इंच को हम पेन को हम ऐसा ही ड्रा करते हैं ऑन दी पेपर, तो ये हमारे पास आ जाता है फुल साइज स्केल। तो इसी तरह अगर मैप प्लेन को हम देख लें तो प्लेन के लिए हमारे पास लार्ज साइज स्केल होता है, लार्ज साइज स्केल पे हम लेते हैं इसको, जबकि मैप को हम स्मॉल साइज स्केल से डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एरिया है, एक घर है, इस घर को जब हम शो करते हैं ऑन द पेपर तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम प्लान ऑफ द हाउस कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पे हमारे पास है एक बहुत बड़ा एरिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मुकम्मल एक प्रोविंस है, एक कंप्लीट प्रोविंस को जब हम शो करते हैं पेपर पे तो हमारे पास आ जाता है मैप ऑफ अ प्रोविंस। तो ये डिफरेंस है प्लेन और मैप में। तो इसी तरह ये हमारे पास सर्विंग की डिफिनेशन बन जाती है कि सर्विंग इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बाय मेजरमेंट ऑफ एनी रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स टू प्रोड्यूस मैप प्लेन और सेक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस और बिलो द अर्थ सरफेस। पोजीशनिंग जब हम करें तो इससे हमारे पास ही जब मैप प्लेन या सेक्शन आ जाए तो इस किस्म के प्रोसेस को हम सर्विंग बोलते हैं। अभी हम देखते हैं सर्विंग और लेवलिंग को अलग अलग, कि सर्विंग का क्या मतलब है और लेवलिंग का क्या मतलब है। दोनों चूँकि अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो इनको अलग अलग हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वो ऑपरेशंस या मेजरमेंट्स जिसके थ्रू हम मैप्स या प्लेन्स बनाते हैं, लेकिन उनके लिए हम क्या करते हैं, जिसका रिलेटिव लोकेशन ऑफ पॉइंट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो। इसका मतलब क्या बनता है भाई कि वो ऑपरेशंस या मेजरमेंट्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैप्स या प्लेन बनाते हैं, और उसके लिए जो रिलेटिव लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स है वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कंसिडर करते हैं। अभी आप देख लें यहाँ पे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास कोई भी स्पेसिफाइड एरिया है और इस एरिया में मैंने करना क्या है कि सर्वेइंग करना है। तो इस सर्वे को जब मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है सर्वेइंग। मतलब ये है कि किसी भी रिलेटिव पोजीशन के साथ हम जब इसको देखते हैं तो ये हमारे पास, जब हॉरिजॉन्टली देखते हैं तो ये हमारे पास सर्वेइंग बन जाता है। जैसे कि कोई भी रोड है, फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ द अर्थ पे जब हम हॉरिजॉन्टली रोड को देखते हैं तब भी हमारे पास सर्वेइंग है। जब हम किसी बिल्डिंग्स के लिए लेआउट करते हैं तब भी हमारे पास सर्वेइंग है, या किसी भी और इस तरह के नाल वगैरह है तो इसके लिए भी जब हम ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, यानी इसको हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं तो ये हमारे पास सर्वेइंग में आ जाता है। बरक्स इसका अगर हम देख लें लेवलिंग, तो लेवलिंग इसका बरक्स ये है कि उसके लिए हम वर्टिकल प्लेन ले लेते हैं, यानी वो हम वर्टिकली उसके लिए पोजीशनिंग करते हैं एक स्पेसिफाइड पोजीशन के साथ। अभी हम देखते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट्स और वर्टिकल प्लेन्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी हम पॉइंट को जब हम लोकेट करते हैं विद रेफरेंस पॉइंट ऑन द वर्टिकल प्लेन तो ये हमारे पास लेवलिंग में आ जाता है। उसकी मिसालें कुछ यूँ हैं कि एलिवेशन है और एल्टीट्यूड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे मैं अगर देखता हूँ ये एक स्पेसिफाइड एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से जब मैं आगे जाता हूँ इधर तो ये कुछ इसमें चेंजेस आ जाती है वर्टिकली। ये देख ले, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फिर इसके ऊपर में आ जाता हूँ तो ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे छठा पॉइंट। तो इधर अगर मैं देख लूँ तो
एलिवेशन मेरे पास इधर 1, फिर इधर 2, इधर 3, 4, 5, 6, अगर इसकी यूनिट में ले लेता हूँ फीट में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फीट तक। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकल हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो इस वर्टिकल पोजीशनिंग को हम क्या कहते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। सेम ही दूसरी तरफ पे एल्टीट्यूड गिवन है। एल्टीट्यूड मीन के ऊंचाई, सही है। किसी भी पॉइंट को अगर आप फॉर एग्जांपल जहाज़ की मूवमेंट है तो जहाज़ कितने एल्टीट्यूड्स कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, तो ये हमारे पास लेवलिंग के उसमें आ सकता है। तो अल्टीट्यूड्स या एलिवेशन को जब हम लेते हैं कि फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, तो ये हमारे पास लेवलिंग कहलाता है। इधर अगर आप देख लें तो हम यहाँ पे ऊंचाई पे जा रहे हैं, सेम ही हम गहराई पे भी जा सकते हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस एलिवेशन इस फिक्स पॉइंट से ये 1 है, इस 1 से मैं नीचे जाता हूँ -1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5 वगैरह। तो ये भी एक वर्टिकल मूवमेंट है ऑफ द पॉइंट्स विद स्पेसिफाइड फिक्स्ड पॉइंट, तो ये हमारे पास लेवलिंग में आ जाता है। तो सर्वेइंग एंड लेवलिंग दो पार्ट्स हैं सर्वेइंग के, जिसको हम मैपिंग के लिए मैप, प्लान या सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन यह है कि सर्वेइंग को फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे पहले सर्वेइंग में कह दिया है कि रोड के लिए, लेकिन अगर रोड का हमने वो देखना है इस तरह एलिवेशन और डाउन हिल या अप हिल अगर हमने देखना है तो ये हमारे पास आ जाते हैं किसमें, लेवलिंग में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन देखते हैं तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग किस में आ जाती है, ये सर्वेइंग में। तो दो हमारे पास मेन इसके पॉइंट्स हैं। डिफिनीशंस आपने देख ली है कि फर्स्ट डिफिनीशन है हमारे पास सर्वेइंग की और दूसरी डिफिनीशन हमारे पास बन जाती है लेवलिंग की। तो दोनों हमारे पास ये है कि एक को हॉरिजॉन्टली हम देखते हैं जबकि दूसरी लेवलिंग को हम वर्टिकली देखते हैं। मतलब पॉइंट्स को हम अगर हॉरिजॉन्टल सतह पे मेयर करते हैं, रिलेटिव पोजीशन लेते हैं, तो ये हमारे पास सर्वेइंग में आ जाता है। और सेम ही अगर हम इसी तरह इसको वर्टिकल कंसिडर करते हैं, वर्टिकल प्लेन में उसको लेते हैं और मेजर करते हैं एक स्पेसिफाइड पॉइंट के साथ, पोजीशन के साथ, तो ये हमारे पास लेवलिंग में आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की लेक्चर की समझ आई होगी।